Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School कुलायत। आज हम एसएससी के पार्ट इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 के लेक्चर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लेसन का नाम है हमारा मनी एंड क्रेडिट। देख लिया हमने फर्स्ट वीडियो में मनी एंड क्रेडिट के की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर पढ़े थे और सभी विद्यार्थियों ने उसको रीड भी कर लिया होगा और अच्छे से उसको पढ़ भी लिया होगा। तो एक बार मैं पिछला रिमाइंड करवा लेते हैं भी पीछे क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में, फिर सेकंड लेक्चर में उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो राइट करेंगे। मोस्टली जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया है, मोस्टली तौर पर जो उसकी हेडिंग है कि पॉइंट ऑफ डेफिनेशन है इंग्लिश मीडियम और HBSC सभी के लिए जो पॉइंट्स है 20 के नियर अबाउट, तो देर आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल लेसन्स। नाउ टुडे स्टार्ट इन मनी एंड क्रेडिट के बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा, इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, मनी का अर्थ तो पता ही है आपको, मुद्रा, एंड क्रेडिट होता है साख। इंट्रोडक्शन के बाद थी की पॉइंट ऑफ द चैप्टर, डिपोजिटर्स, बोरर्स, कोल्ट्रेल, क्रेडिट, लेंडर, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स एंड द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। और इनकी जो डेफिनेशन भी लिखी है बेटा बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट जारी करता है और इसकी एक ड्यूटी भी होती है निगरानी रखना गतिविधियों पर। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप, मुद्रा, करेंसी, वस्तु विनिमय, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, मुद्रा के प्राचीन रूप, मुद्रा के आधुनिक रूप, बैंक निक्षेप, चेक, साख, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कर्ज जाल अर्थात कर्ज के बोझ के नीचे दब जाना, औपचारिक ऋण स्रोत, अनौपचारिक ऋण स्रोत, समर्थक ऋणदार और स्वयं सहायता समूह। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़े थे। नाउ टुडे स्टार्ट इन लेक्चर 2 मनी एंड क्रेडिट economics. There are the most important question in 2. There are the first question is, in situation with high risks, credit might create future problems for the borrower. Explain. क्वेश्चन समझ गए बेटा, in situation with the high risk credit might create future problems for the borrower. Explain. क्या कहना चाहता है वो भी, जो जोखिम वाली परिस्थिति है उसमें ऋण है वो कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है। जो उन्होंने उधार ले रखा है वो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। इसको स्पष्ट करें, उन्होंने जो लोन या कर्ज लिया, ऋण ले रखा है उधार, तो वो जोखिम कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करोगे, ऐसी समस्या खड़ी कर सकता है, स्पष्ट करनी है। भी जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, इसको एक्सप्लेन करें। पढ़ते हैं, देखते हैं बेटा आगे क्या है इसका आंसर। इट इज ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू मैंने सच, यह सही है। दैट इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोअर। यह सही है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। दैट इज, आओ इसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल, आप इसके लिए एग्जाम्पल अपनी इच्छा से भी ले सकते हैं बेटा, ये ना सोचना कि जो एग्जाम्पल हमने लिखा कुछ में, वैसे जो आपकी बुक से रिलेटेड है। दैट इज एग्जाम्पल क्या है, अ स्मॉल फार्मर टेक्स ए लोन टू मीट एक्सपेंसेस कल्टीवेशन। एक छोटा सा किसान क्या करता है, लोन लेता है किसके लिए, एक्सपेंस कल्टीवेशन, खेती करने के लिए। होपिंग दैट इज द हार्वेस्ट वुड हेल्प हिम टू रीपे द लोन। और वो क्या करता है भी, उसकी एक अच्छी फसल हो जाए और उसके बाद उस पे को लोन को चुकाता है उस फसल से। बट परंतु इफ
हिज क्रॉप फेल्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द रेन, परंतु यदि उसकी फसल खराब या फेल हो जाती है वर्षा के कारण, और फॉर एनी अदर रीजन, या किसी और रीजन से भी, ही विल बी अनेबल टू रिपे द लोन, तो वो क्या होगा, वो जो लोन लिया है वो भरने में अयोग्य होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। इन सच सिचुएशन, इस स्थिति में ए स्मॉल फार्मर, एक छोटा किसान, हैज टू सी ए पार्ट ऑफ हिज लैंड, जिसके पास एक छोटा सी भूमि का हिस्सा है, टू रिपे द लोन सच केसेज, इस केस में क्या करेगा, अपने भूमि के छोटे से टुकड़े पर क्या लेगा बेटा, लोन ले लेगा। हैव हाई रिस्क लेगा, बिकॉज द पेमेंट ऑफ लोन एंटायरली डिपेंड्स ऑन गुड्स, जो उसकी पेमेंट करने हैं तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो एक अच्छी फसल के ऊपर, विच इज टर्न डिपेंड्स ऑन गुड रेन, HY सीड्स एंड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जो खाद्य पदार्थ है, खाद है, एंड अदर फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। दिस टाइप ऑफ ए लोन पुशेस द फार्मर इनटू ए डेबिट ट्रैप इनटू द केस क्रॉप फेलियर, एंड द पोजीशन ऑफ द फार्मर बिकम्स वर्स ऑफ द बिफोर, और उससे क्या होगा, उससे वर्ष दिया हुआ है, और अगर वो क्रॉप फेल हो जाती है तो उसको बड़ा ही कठिन समस्याओं का सामना कर सकना पड़ता है। आपने देखा, उसने पूछा भी एक कैसी स्थितियों में भी जो ऋण है कर्जदार के लिए एक बड़ी समस्या भी कर सकता है। आपको पता है बेटा कैसे खड़ी कर सकता है। हम बहुत सारे किसान हैं, हम क्या करते हैं, अपनी भूमि पर क्या लोन लेते हैं बैंक से, और किसी कारण हमारी फसल खराब हो जाती है तो हम उसे कर्ज के नीचे दबते चले जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अपना कोई व्यापारी है, अपना मकान गिरवी रख कर लेता है लोन, तो उसे नीलामी तक भी हो सकती है बैंक में, अगर हम उसका लोन नहीं चुकाएंगे तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू बैंक्स mediate between those who have surplus money and those who need money? उसने क्या कहा, जो अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों, जो अतिरिक्त जिसके पास बहुत अधिक पैसा पड़ा है, और जरूरतमंद लोगों के बीच जो बैंक है वो क्या भूमिका निभाता है या क्या मध्यस्थता का कार्य करता है। अर्थात हाउ टू बैंक्स, बैंक कैसे कार्य करते हैं मेडिएट बीच में, कैसे, हैव ए सरप्लस मनी, जिसके पास अधिक पूंजी है, और दोज हु नीड मनी, और जिसको जरूरत है, उसके बीच बैंक का क्या रोल है। एक बैंक का अहम रोल रहता है बेटा, पढ़ते हैं। बैंक यूज द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट विद देन टू एक्सटेंड लोन्स टू पीपल। बैंक का क्या है, एक मोजर जो कहते हैं एक बड़ा ही योग्य रोल होता है, डिपॉजिट विद द एंटेंड लोन और टू पीपल, जो लोगों को लोन देते हैं। हु नीड मनी, जिनको जरूरत होती है धन की। देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, भी उनको कितने लोन की डिमांड है वो उनकी एक आर्थिक गतिविधि के ऊपर भी निर्भर करती है। इन दिस वे बैंक्स mediate between those who have funds and other who are need to these funds। उसने क्या कहा, जो बैंक का दोनों के बीच में एक मध्यस्थता का कार्य करता है, जिसको पैसे की जरूरत है और जो देता है, क्योंकि जो अधिक पूंजी वाले लोग हैं उनका पैसा क्या होता है बेटा, बैंक में पहले ही जमा होता है, और बैंक क्या करता है, उससे क्या करता है, लोन देता है। बैंक चार्ज ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन्स कंपेयर टू हु। बैंक क्या करता है, लोन का तो एक अधिक से अधिक ब्याज लगाता है, कंपेयर्ड किसकी तुलना में, जो ऑफर एंड द डिपॉजिट, जो लोग पैसा जमा करते हैं उससे। अगर हम अपने अकाउंट में सेविंग अकाउंट है और आपका पैसा कोई जमा, उसके ऊपर आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जब आप उससे लोन लेंगे उसके ऊपर बैंक भी अधिक लगाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन वट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोर, तो इनके बीच में जो उधार लेता है उनमें क्या अंतर है, एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर, जमा करवाने वाले जो उसका पेड करते हैं, इज देयर मेन सोर्सेज ऑफ इनकम, उसके मेन सोर्सेज क्या हैं, उनके मेन मुख्य संसाधन क्या है, वो उसको ढूंढता रहता है कि मैंने उसका लोन चुकाना है, उसके लिए मैं क्या क्या संसाधन कर। दस बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड बाय एडवांसिंग लोन्स बैंक मेडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। इसलिए बैंक क्या करता है बेटा, मध्यस्थता का कार्य करता है, और अधिक मुद्रा वाले लोगों और जिसको पैसे की जरूरत है उन दोनों के बीच में एक मध्यस्थता का कार्य भी करता है।
आप सभी विद्यार्थी दोनों क्वेश्चन राइट भी कर लें, लर्न भी करें और एक सिंपल लैंग्वेज में लिखें, आप इसको पढ़ भी लें। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप अपने ठीक भी कर सकते हैं, बेटा क्यों लिखने में मिस्टेक हो सकते हैं, वैसे नहीं है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।